फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में वन टक्स ब्लाउज़ का फुल कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मेरे पास ये जो फैब्रिक है ब्लाउज़ का, इसमें आगे का नेक बना हुआ है, बहुत ही सुंदर सा वर्क है। तो मैं इसमें ज़्यादा कटिंग ना करते हुए सिंपल वन टक्स बनाऊँगी, जिससे कि ये जो वर्क है वो पूरा ऐसे ही रहे, बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। मैं बना रही हूँ 40 साइज़ के अकॉर्डिंग। बहुत टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे बड़े साइज़ के ब्लाउज़ के लिए, तो आज मैं आप लोगों के साथ 40 साइज़ का ब्लाउज़ का कटिंग शेयर कर रही हूँ। अगर आप इसी ब्लाउज़ का स्टिचिंग भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका स्टिचिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो आपको अपने हिसाब से लेनी है। मैं ले रही हूँ यहाँ पर 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। तो इस तरह से मैंने 14.5 इंच पर एक मार्किंग कर ली है। अब मैं यहाँ पर शोल्डर ले रही हूँ। तो देखिए, मैं इसे स्लीवलेस भी बनाऊँगी। अगर आप डीप नेक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो आप शोल्डर और आर्म होल अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ये जो ब्लाउज़ का नेक बना है, इसके नेक की चौड़ाई दी हुई है इसके अंदर 7.5 इंच। तो मैंने यहाँ पर 3.25 इंच पे मार्क कर लिए, क्योंकि मुझे इसका गला भी ब्रॉड चाहिए। ध्यान रखिए, जो मार्केट में स्लीवलेस ब्लाउज़ मिलते हैं ना, पतली स्ट्रिप वाले, मैं उस तरीके का ब्लाउज़ यहाँ पर बना रही हूँ। अगर आपको गले की लंबाई और चौड़ाई कम चाहिए तो आप अपने हिसाब से डीप नेक का मेज़रमेंट जो मैं बताती हूँ वो आप ले सकते हैं। मैं इसके अंदर स्लीवलेस और पैडेड ब्लाउज़ बना रही हूँ, डीप गले पे, ब्रॉड गले पे। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल का मेज़रमेंट रखा है। शोल्डर रखे हैं 6 इंच, आर्म होल भी 6 इंच लिए हैं। चेस्ट का चौथा भाग लिया है मैंने 10 इंच, और 1.5 इंच बढ़ाया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। चेस्ट 40 है तो उसका चौथा भाग यहाँ पर 10 इंच होगा, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग लिया है मैंने 8 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो सबसे पहले कटिंग में यहाँ पर कर रही हूँ बैक पार्ट की। 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ लेते हुए इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेंगे, और 1.5 इंच पे आर्म होल का शेप दे देंगे, क्योंकि ये जो है स्लीवलेस ब्लाउज़ है। तो आप 1.5 इंच पे यहाँ पर शेप दे दीजिए, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर आप आर्म होल का हाफ भी ले सकते हैं, हाफ करके मार्किंग करेंगे, और इस तरह से आपको यहाँ पर इसे गोल शेप दे देना है अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है, और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट हमारा कट हो गया है, और ये ब्लाउज़ बैक ओपन रहेगा। मैंने अलग से 1/2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लिया है, क्योंकि गला ऑलरेडी बहुत ही ब्रॉड है, तो यहाँ पर ये एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए, हमें इसका फ्रंट पार्ट कट करना है। तो सबसे पहले कपड़े को हम फोल्ड करके रखेंगे। कपड़े का बंद भाग मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है, और यहाँ पर हम इसे नीचे से एक लाइन बना के पहले कपड़े को सीधा करेंगे। इसके बाद आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि ये जो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ नहीं है, ये सिंपल वन टक्स है। तो आप नीचे से आधा इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, और अगर कपड़ा बिल्कुल भी नहीं है तो जितना आपने बैक पार्ट लिया है उतना ही फ्रंट भी ले सकते हैं। अब देखिए, हमें क्या करना है, बैक पार्ट में मैं आपको नेक भी बता देती हूँ। तो मैं रख रही हूँ 10 से 10.5 इंच के बीच में, और गले की चौड़ाई नीचे से रखिए 4 इंच। तो पहले हम एक बॉक्स बना लेंगे, और यहाँ पर सिंपल राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से राउंड शेप दे देना है, और यहाँ पर हम बैक साइड के डॉट की जो है वो मार्किंग भी कर लेंगे। तो 4 से 4.5 इंच आप डॉट की लंबाई रखिएगा। 1/2 इंच दोनों तरफ लेते हुए हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। ये रहेंगे हमारे डॉट बैक साइड के। अब इसे हम इसके ऊपर रख लेंगे। तो ये ब्लाउज़ आप बहुत ही जल्दी रेडी कर सकते हैं, कम समय में, और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये बन जाता है। तो इस तरह से देखिए, हम इसे यहाँ पर रख लेंगे। रखने के बाद में आपको एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। देखिए इस तरह से, जैसा हमारा बैक पार्ट है वैसे ही आपको फ्रंट पार्ट के लिए इसकी मार्किंग कर लेनी है। आर्म होल का शेप यहाँ पर लगा लेंगे 6 इंच पे। तो ये स्लीवलेस ब्लाउज है, इसमें आपको ज़्यादा गहराई देने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा आप यहाँ पर जो आर्म होल का शेप है वो लगा सकते हैं। अब देखिए, हमें क्या करना है, साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। यहाँ पर कम से कम आपको 2 इंच ले लेना है। 1.5 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए यहाँ पर,
और इसे आर्म होल्स की तरफ मिला देना है। ऊपर आर्म होल्स तरफ से आपको कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर नहीं लेना है। 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको 4 इंच विड्थ में मार्क करना है। 4 इंच पे मैंने चौड़ाई में मार्किंग की हुई है और ऊपर से टक्स पॉइंट आप अपने साइज़ के हिसाब से लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 10 इंच पे। 10 इंच पे यहाँ पे पैड अटैच होंगे। इसके बाद में इस लाइन को हमें नीचे की तरफ मिला देना है। देखिए नीचे की तरफ हम इसे मिला देंगे और यहाँ पर आपको मार्किंग कर लेनी है 1 इंच पे। आधा आधा इंच आपको स्ट्रेट रखना है। उसके बाद में इस लाइन को इस तरह से मिला देना है। तो ये रहेगा हमारा 1 डॉट। ये देखिए यहाँ पर मैंने डॉट लगा दिया है। अगर आप थोड़ा और ज़्यादा इसमें पफ चाहें तो आप यहाँ पर 1.5 इंच का डॉट भी लगा सकते हैं। 3.25 इंच मेरे गले की चौड़ाई रहेगी, तो मैं उसके लिए यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ और जितना नेक उसमें बना हुआ है फैब्रिक में उस हिसाब से यहाँ पर मार्किंग करूँगी। नॉर्मली मैंने 7 इंच पे मार्क कर लिया है। तो आगे का जो नेक है उसका डिज़ाइन और लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। सिंपल राउंड नेक मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है क्योंकि जो पैटर्न है उसमें भी राउंड नेक ही दिया हुआ है। 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए मार्क करेंगे और सिंपल इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ज़्यादा गहराई आपको इसमें नहीं देनी है, सिंपल इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग मेरी हो गई है। अब मैं इसे कट करके दिखा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले नीचे से कट करेंगे, फिर हमें साइड से इसे कट कर लेना है अच्छे से। तो पहले मैंने बाहर वाले आर्म होल को अच्छे से कट कर दिया है। इसके बाद में हमें अंदर वाले आर्म होल को भी हल्का सा छांट लेना है। देखिए मैंने जितना मार्किंग किया था उससे भी मैंने यहाँ पर कम ही छांटा है और 1/2 इंच मैंने यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर दिया है फ्रंट साइड का। इससे क्या होता है आपके आर्म होल में झोल नहीं आता है। तो हल्का सा मैंने फ्रंट साइड से आर्म होल को छांट दिया है, नीचे की तरफ डाउन कर दिया है। ऐसे ही डॉट की मार्किंग आपको दूसरे साइड से भी कर लेनी है। तो देखिए दोनों पार्ट मेरे यहाँ पर कट हो गए हैं, अच्छे से मार्किंग हो गई है। अब हम इसे फ्रंट जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर रख के कट कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पर मैंने इसे कट कर लिया है। फ्रंट साइड के लिए 2 पार्ट कट कीजिएगा, एक पार्ट आप एक्स्ट्रा और कट कर लीजिएगा। तो ये बैक ओपन है तो मैंने इसका फ्रंट पार्ट जो बैक पार्ट का मेन फैब्रिक है वो ओपन पे ही रखा है और एक कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा और काटा है पेट अटैच करने के लिए फ्रंट साइड के लिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का कटिंग 40 साइज़ का। आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।